उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने बाकी हैं, लिहाजा अब धीरे धीरे चुनाव की तरफ बढ़ते देश में सबसे बड़े सूबे में सियासत की तस्वीर हर रोज नई नई दिखेगी। चुनावी रणभूमि के मैदान जंग में बाजी कौन मारेगा ये तो 2022 में पता चलेगा, लेकिन 22 से पहले 21 में दावे दमदार है। एक एक वोट का गणित तैयार हो चुका है और इसीलिए राजनीतिक दल तैयार हो चुके हैं, चुनावी मैदान में अपने अपने तरीके से जोर आजमाइश कर रहे हैं। कैसे, इस सवाल के लिए ये रिपोर्ट देखिए। दो 2022 के सियासी संग्राम में किसके सिर ताज सजेगा, ये जानने के लिए 2022 आने दीजिए। लेकिन उससे पहले 2021 में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। यूपी के सिंहासन पर काबिज होने के लिए सियासी दल अब पूरे दमखम के साथ मैदान मारने की कोशिश कर रहे हैं। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता और कोई खुद को किसी से कम मानने को तैयार नहीं। सरकार बनाने के लिए 202 का जादुई आंकड़ा पर्याप्त है, लेकिन लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा है। इसी हौसले को बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं। किस दल की कैसी तैयारी है, जरा ये भी जान लीजिए। एक सप्ताह पहले काशी को करोड़ों की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी चुनाव के लिए अनौपचारिक शंखनाद किया था। अब एक हफ्ते बाद फिर से मोदी का यूपी आने का कार्यक्रम बन रहा है। इस बार 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात मोदी यूपी को देने जा रहे हैं। उधर 1 अगस्त को अमित शाह भी मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर की शुरुआत करने आ रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी करीब करीब हर रोज यूपी में कभी रोजगार तो कभी योजनाओं के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं। 2022 का जो चुनाव है, हम लोग यह मानते हैं कि 300 से अधिक सीटें हम लोग एक बार फिर से जीतेंगे और 2022 का चुनाव जीत करके 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसका रास्ता यहाँ से निकलता है। उन्नाव से अपने चुनावी दौरे का आगाज करने वाले अखिलेश यादव जनसंपर्क में जुट गए हैं। 4% निषादों के वोट बैंक को हासिल करने के लिए अखिलेश ने बुधवार को पूर्व मंत्री स्वर्गीय मनोहर लाल जी की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही ये दावा किया कि जब बीजेपी जनता को गुमराह करके 324 सीटें जीत सकती है तो समाजवादी पार्टी सभी को साथ लेकर विकास के मुद्दे पर 351 सीटें क्यों नहीं जीत सकती। उधर बीजेपी इस दावे को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। पार्टी लगातार जनता के बीच में रहेगी और जनता का समर्थन जुटाएगी। कितनी सीटें मिलेंगी? 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने अलायंस कर करके। मुंगेरी लाल के सीन सपने हैं, वो अखिलेश जी देख रहे हैं, उनको देख लेने दीजिए। 22 में जब रिजल्ट आ जाएगा वो सपने चूर चूर हो जाएंगे। इसने ये खुलासा किया, उसकी रिपोर्ट पढ़ लें और राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी विशेष रूप से पढ़ें, क्योंकि वो अंग्रेजी में है। अंग्रेजी वो अच्छी पढ़ लेते, हिंदी में होता तो कठिनाई होती, तो वो पढ़ लेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मे बी, संभावनाएं हैं। वो कह नहीं रहा है कि इसमें हुआ है। चुनावों में हार जीत के समीकरण जातिगत गणित पर भी निर्भर करता है। मायावती ने 2007 की तर्ज पर ब्राह्मण दलित गठजोड़ के सहारे 2022 की दिशा तय करने की शुरुआत की है। कल से अयोध्या में प्रबुद्ध सम्मेलन होने जा रहा है। पहले इसका नाम ब्राह्मण सम्मेलन था, लेकिन कानूनी पेच में फंसने से बचने के लिए एक दिन पहले इसका नाम बदल दिया गया। सारे समाज को जोड़ने की कड़ी में यह एक सम्मेलन है, यह कोई जाति का सम्मेलन नहीं है। वहीं कांग्रेस भी पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा कथित जासूसी मामले में केंद्र सरकार को घेर रही है और यूपी में भी इसके लिए प्रदर्शन और हंगामा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए इस प्रदेश की जनता से, एक भी वादा पूरा नहीं किया। महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, सब पर वो असफल हुई है। समाजवादी पार्टी, जिसको पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता सौंपी थी, उनको सत्ता से बेदखल किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडा राज था, जंगल राज था और वही योगी राज में। कुल मिलाकर यूपी में सौगात की बरसात है, दावों की सियासत है, क्योंकि यूपी में चुनाव है। अब किसके दावे दमदार हैं और कौन बना रहा सरकार, ये बड़ी बात है, क्योंकि जनता जनार्दन ही खेवनहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।